दोस्तों ये मूवी 2024 की लेटेस्ट मूवी है। इस मूवी में हम शानदार रोमांस और एक लव स्टोरी को देखेंगे। दोस्तों मूवी काफी जबरदस्त है, जहां एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मौत से बचाने के लिए बहुत सारे खतरनाक लोगों का सामना करता है। कहानी की शुरुआत में हम एरिक नाम के लड़के को देखते हैं। एरिक का घोड़ा कांटेदार तारों में फंसकर जख्मी हो चुका है। एरिक घोड़े के अंदर चुभे हुए तारों को बाहर निकालता है। वही सीन शिफ्ट होता है और हम एरिक को प्रेजेंट में देखते हैं। दरअसल एरिक अपने बचपन का सपना देख रहा होता है। वही हमें पता चलता है एरिक एक जेल के अंदर बंद है, जहाँ बहुत सारे नशेड़ियों को रखा जाता है। अगले सीने हम शैली नाम की लड़की को देखते हैं। शैली को उसकी फ्रेंड जेडी का कॉल आता है। जेडी उसे कहती है, मैंने तुम्हारे फोन में एक वीडियो सेंड किया है, उसे जल्दी से देखो। शैली जब उस वीडियो को देखती है तो काफी डर जाती है। जेडी शैली से कहती है, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, इसलिए तुम भी अपना ख्याल रखना। वही जेडी जब अपने घर आती है तो कुछ लोग उसके घर पर पहले से ही होते हैं। उनमें एक सोफियाना नाम की औरत भी थी, वो जेडी का ही पीछा कर रही होती है उस वीडियो को पाने के लिए। वही हम शैली को देखते हैं। शैली जल्दी से अपने फोन को घर में ही छुपा देती है और जेडी से मिलने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में कोई शैली का पीछा करता है, इसलिए शैली जानबूझकर पुलिस वाले से टकरा जाती है। लेकिन शैली के बैग में ड्रग्स होने की वजह से पुलिस अफसर शैली को अरेस्ट कर लेते हैं और शैली को उसी जेल में बंद कर दिया जाता है जिस जेल में एरिक था। वही दूसरी तरफ हम विसेंट क्रो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो किसी लड़की से बात कर रहा होता है। तभी सोफियाना उसके पास आती है और उसे जेडी के पास लेकर जाती है, जहाँ उन लोगों ने जेडी को पकड़ रखा था। विसेंट जेडी से अपनी फ्रेंड के बारे में पूछता है। दरअसल जेडी ने जो वीडियो शैली को भेजा था, उस वीडियो में विसेंट के कुछ काले कारनामे थे और अब वो वीडियो शैली के पास भी पहुँच गया था, इसलिए विसेंट को शैली को भी पकड़ना था। लेकिन जेडी विसेंट को शैली के बारे में कुछ नहीं बताती है, जिससे विसेंट को गुस्सा आ जाता है और वो जेडी के कान में कुछ ऐसे वर्ड बोलता है जिससे जेडी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और खुद ही खुद को मार डालती है। दरअसल विसेंट के पास ऐसी पावर थी जिससे वो किसी भी इंसान को काबू करके उसे मार सकता है। अगले सीन में हम एरिक को देखते हैं जो जेल में खाना खा रहा होता है। तभी शैली भी उसके पास आ जाती है और वो दोनों आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जेल का एक ऑफिसर आकर एरिक को वहाँ से ले जाता है। वही शैली एरिक के रूम में जाती है तो उसे पता चलता है एरिक को सॉन्ग लिखने का शौक है और इसी दौरान शैली एरिक के करीब आ जाती है और दोनों के बीच काफी अच्छा बॉन्ड हो जाता है। थोड़ी देर बाद शैली को पता चलता है सोफिया और उसके कुछ लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये देखकर शैली काफी डर जाती है। वो एरिक को उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहती है। एरिक जल्दी से शैली को एक रूम में लेकर जाता है जहाँ एक खिड़की थी। एरिक शैली के पैर में बंधे बैंड को काट देता है और शैली के साथ वहाँ से भाग जाता है। सोफियान जब वहाँ आकर देखती है तो उसे पता चलता है शैली वहाँ से भाग चुकी है। दूसरी तरफ शैली एरिक के साथ अपने फ्रेंड के घर आ जाती है, जहाँ शैली एरिक से कहती है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लेकिन एरिक उसे अपने साथ ही रहने के लिए कहता है। वही वो लोग साथ में काफी समय बिताते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत रोमांस करते हैं और इसी बीच वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वही एक दिन शैली अपने फोन को बाहर निकलती है जिसने उसे छुपाया था, लेकिन वो अपने फोन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और दोनों ड्रग्स लेने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों काफी मस्ती करते हैं और दिन रात रोमांस करते हैं। वही कुछ दिनों बाद पुलिस को जेडी की लाश पानी में मिलती है। पुलिस अफसर किसी को कॉल करके इसके बारे में बताता है। वही सोफी विसेंट को कॉल करके उसे बताती है जेडी की लाश पुलिस को मिल गई है और शैली भी जेल से भाग गई। विसेंट सोफी से कहता है, अगर वो वीडियो बाहर आ गया तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम्हें जल्दी से उसे ढूंढना होगा। एक दिन एरिक शैली को पियानो बजाने के लिए कहता है। शैली जब पियानो बजाने लगती है तो उसे उसका अतीत याद आने लगता है, इसलिए वो एरिक को पियानो बजाने से मना कर देती है। दरअसल उस वीडियो के अंदर शैली से विसेंट ने कुछ ऐसा काम करवाया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। उस वीडियो के बारे में हम कहानी में आगे जानेंगे। एरिक शैली से पूछता है, वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? लेकिन शैली एरिक से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि शैली को लगता है अगर उसने वो वीडियो एरिक को दिखा दिया तो वो उससे कभी भी प्यार नहीं करेगा। लेकिन एरिक शैली से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन शैली और एरिक क्लब में जाते हैं, जहाँ जाकर वो काफी इंजॉय करते हैं। लेकिन वहाँ शैली से मिलने उसका दोस्त टॉम आता है। टॉम शैली से कहता है, जेडी मर चुकी है और वो लोग अब तुम्हारे पीछे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर शैली जल्दी से एरिक को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो लोग जब अपने घर जाते हैं तो वहाँ पहले से ही विसेंट के लोग होते हैं। वो शैली और एरिक के मुंह पर पॉलिथीन डालकर उन्हें जान से मार देते हैं। वही एरिक और शैली मरने के बाद दूसरी दुनिया में जा रहे होते हैं। शैली नीचे की तरफ जाती है लेकिन एरिक ऊपर ही रह जाता है। एरिक जब पानी से बाहर निकलता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है और मैं किस जगह हूँ। थोड़ी देर बाद एरिक को वहाँ एक इंसान मिलता है जिसका नाम थॉमस होता है। थॉमस भी मरने के बाद इस दुनिया में पहुँच गया था। थॉमस एरिक से कहता है, तुम मर चुके हो लेकिन तुम अपने प्यार को बचा सकते हो जो दूसरी दुनिया में चला गया। लेकिन एरिक उसे कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं एक बुरा सपना देख रहा हूँ। ये सुनकर थॉमस एरिक को पानी में धक्का दे देता है, जिससे एरिक वापस असल जिंदगी में चला जाता है। वहाँ जाकर एरिक को पता चलता है सच में उन लोगों ने शैली और उसे मार दिया है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो एरिक को शूट कर देता है, लेकिन एरिक को उसकी गोली से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो फिर से खड़ा होकर उस ऑफिसर से फाइट करने लगता है और फाइनली वो उस अफसर को मार डालता है। एरिक देखता है उसकी बॉडी पर जो घाव थे वो अपने आप ही ठीक होने लगते हैं, क्योंकि एरिक की मौत पहले ही हो चुकी थी। एरिक जब वहाँ से निकाल कर बाहर जाता है तो उसे एक विजन आता है जहाँ वो शैली को देखता है। शैली उसके सामने पानी में कूद
जाती है। एरिक भी शैली को बचाने के लिए उसके पीछे पानी में कूद जाता है। एरिक के पानी में कूदने से वो वापस उस आदमी के पास पहुंच जाता है जिससे वो पहले मिला था। एरिक थॉमस से पूछता है, आखिर मुझे करना क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थॉमस उसे बताता है, विसेंट नाम का एक इंसान हमारी असली दुनिया में रहता है। उसने शैतानों के साथ सौदा किया है और वो मासूम लोगों को मार के उनकी आत्माओं को शैतानों की दुनिया में भेजता है और उसके पास ऐसी शक्ति है जिससे वो लोगों को कंट्रोल करके उन्हें खुद को ही मारने पर मजबूर कर देती है। लेकिन तुम हम सबको बचा सकते हो, इसके लिए तुम्हें विसेंट को मारना होगा और उसके सभी साथियों को भी। इससे तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी वापस जिंदा हो जाएगी। एरिक भी विसेंट को मारने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए थॉमस उसे वापस असली दुनिया में भेज देता है। एरिक वहाँ जाकर सबसे पहले अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। एरिक उससे एक गन मांगता है। एरिक का दोस्त उसे गन और कुछ गोलियां देता है। एरिक विसेंट के एक आदमी के पास पहुँचता है और उससे सोफी का पता पूछता है, लेकिन वो आदमी एरिक को कुछ नहीं बताता है और खुद को ही शूट कर लेता है। वही एरिक को सोफी उसके एक बॉडीगार्ड के साथ दिख जाती है। एरिक उनके ऊपर हमला कर देता है। एरिक सोफी को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड उसे बचाता है और एरिक को कार से नीचे धक्का दे देता है, जिससे एरिक जख्मी हो जाता है। लेकिन एरिक के पास शक्तियां होने की वजह से वो फिर से ठीक हो जाता है और वो शैली के दोस्त टॉम के पास जाता है। एरिक उससे पूछता है, शैली के पीछे कौन पड़ा था, सब कुछ बताओ मुझे। टॉम एरिक से कहता है, मैं शैली का दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं शैली का दोस्त हूँ। हम लोग साथ में म्यूजिक सीखने के लिए विसेंट के पास जाया करते थे। हमारे साथ जेडी भी थी। वहाँ जब शैली पियानो बजा रही थी तभी विसेंट ने शैली के कान में कुछ कहा और शैली ने ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था और इन सब का जेडी ने वीडियो शूट किया था, इसलिए उन लोगों ने जेडी को मार दिया और अब वो वीडियो शैली के पास था, इसलिए उन्होंने शैली को भी मार दिया। एरिक टॉम से कहता है, वो लोग तुम्हें भी मार देंगे, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। वही एरिक शैली के घर जाता है और उसका मोबाइल निकालकर उसमें वो वीडियो देखने लगता है जिसमें एरिक को पता चलता है विसेंट ने शैली को काबू कर लिया था और शैली ने बेकाबू होकर एक लड़की को चाकू मारकर उसे डाला था। एरिक समझ जाता है इन सब में शैली की कोई गलती नहीं थी, ये सब शैली से विसेंट ने करवाया था। वही एरिक फोन को लेकर अपने दोस्त के घर जाता है, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ विसेंट के लोग आ जाते हैं। वो लोग एरिक को पकड़कर उसके फ्रेंड को शूट कर देते हैं और वो एरिक को भी अपनी गन से शूट कर देते हैं, जिससे एरिक पानी के टब में गिर जाता है और वो फिर से थॉमस के पास आत्माओं की दुनिया में आ जाता है। एरिक थॉमस से कहता है, यहाँ फिर से कैसे आ गया? थॉमस एरिक से कहता है, मैंने तुमसे कहा था तुम्हारा प्यार सच्चा होना चाहिए। एरिक थॉमस से कहता है, मेरा शैली के लिए प्यार सच्चा है और मुझे उसे बचाना है। थॉमस एरिक को विसेंट को मारने का एक और मौका देता है और उसे वापस असल दुनिया में भेज देता है, इसलिए एरिक वहाँ आकर फिर से जिंदा हो जाता है और वो विसेंट के सभी लोगों को बुरी तरीके से मार डालता है। वही एरिक उन्हें मारने के बाद उनके फोन के मैसेज चेक करता है, जिससे एरिक को पता चलता है सोफिया ने उन सभी लोगों को एक लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाया है। सोफियाना वहाँ एक पार्टी में गई थी। एरिक भी जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है और सभी गार्ड को एक एक करके मारने लगता है। सोफियाना को भी ये सब पता चल जाता है, इसलिए वो विसेंट को कॉल करके कहती है वो यहाँ आ गया है। तो विसेंट सोफी से कहता है, तुम्हारा टाइम आ गया, इसलिए अब तुम्हें जाना होगा। वही एरिक भी सभी बॉडीगार्ड को मारकर सोफी के पास पहुँच जाता है। एरिक सोफी से विसेंट का पता पूछता है। सोफी एरिक को विसेंट का पता बता देती है, जिसके बाद एरिक सोफी को भी जान से मार देता है और वहाँ से एक फूल लेकर निकल जाता है। एरिक एक पुल पर जाकर शैली को याद करते हुए उसे वो फूल चढ़ा देता है और वहाँ से विसेंट को मारने के लिए निकल जाता है। एरिक जब विसेंट की हवेली पर पहुंचता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन जब एरिक अंदर जाकर देखता है तो उसे विसेंट मिल जाता है। एरिक विसेंट के पास जाता है और वो विसेंट से पूछता है, कौन हो तुम? विसेंट एरिक को बताता है, मैं एक इंसान हूँ। विसेंट एरिक को अपना खून दिखाते हुए कहता है, मेरा खून लाल है और तुम्हारा काला है। विसेंट एरिक से कहता है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को वापस इस दुनिया में लाना चाहते हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। वो जिस दुनिया में गई है वहाँ से आना मुमकिन नहीं है और तुमने जो वीडियो देखा वो बिल्कुल सच है। किस तरह से शैली ने उस मासूम लड़की की हत्या कर डाली। एरिक विसेंट से कहता है, शैली ने कुछ गलत नहीं किया है, तुमने उसे काबू कर लिया था और उससे गलत काम करवाया। लेकिन विसेंट एरिक को अपनी बातों में उलझाने लगता है और उसे कहता है, हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। एरिक विसेंट की बातों में नहीं आता, इसलिए विसेंट एरिक के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। इसलिए एरिक विसेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन विसेंट एरिक के कान में कुछ वर्ड बोलता है, जिससे एरिक भी बेकाबू होने लगता है और उसे अपनी पुरानी यादें आने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर विसेंट अपने खून को एरिक के काले खून में मिलाने लगता है, ताकि वो भी एरिक की तरह ना मारने वाला इंसान बन सके। एरिक बहुत कमजोर पड़ने लगता है और उसे अपने बचपन की यादें आने लगती है, लेकिन तभी एरिक वापस होश में आ जाता है और वो विसेंट के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर एरिक विसेंट को बुरी तरीके से मारने लगता है, जिससे विसेंट की वही मौत हो जाती है। वही अब एरिक का प्यार सच्चा था, इसलिए विसेंट के मरने के बाद शैली फिर से आत्माओं की दुनिया से ऊपर आने लगती है और पानी से निकलकर एरिक के पास आ जाती है। एरिक शैली को देखकर बहुत खुश होता है। एरिक शैली से कहता है, मैं तुम्हारे साथ अब उस दुनिया में नहीं चल सकता, मैंने तुम्हें जिंदा करने के लिए ये सब किया है। ये सुनकर शैली एरिक को उसके साथ चलने के लिए कहती है। एरिक शैली को लव यू बोलकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, इसलिए शैली वापस असल जिंदगी में चली जाती है और जिंदा हो जाती है। दूसरी तरफ एरिक जिंदा नहीं होता और वो हमेशा के लिए मर जाता है। इसी तरह से एरिक अपनी जान देकर शैली को बचा लेता है और अपने प्यार को सच्चा साबित कर देता है। इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।